हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर का असली चेहरा क्या है उनका, उनकी सच्चाई क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। जो लोग अभी नया रिलेशनशिप है, जिन लोगों का, जिन्हें अपने पर्सन के बारे में सही से पता नहीं है, उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। लेकिन वो लोग जिन्हें अभी भी डाउट है, काफ़ी लंबा समय हो गया एक साथ रहते हुए, बट फिर भी मतलब कनेक्शन में आए हुए, लेकिन फिर भी आप अपने पर्सन के सही चेहरे को समझ नहीं पाए हैं, तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है उनकी सच्चाई। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें, तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरे ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होते हैं, तो जब भी आपके सामने आएगा इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे भी जाकर के आप एक बार देख सकते हैं। उस पर डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोस हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो चाहिए, बट हाँ ध्यान रखना कि हम यहाँ पर पर्सनल रीडिंग नहीं ले सकते आप उसमें, लेकिन आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो बाकी लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, चाहे यहाँ चाहे उस तरफ। हम वहाँ पे उस वाले चैनल पे वो वीडियो बना के डाल देंगे। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में चल क्या रहा है, ताकि अंदाज़ा लगे कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं। ठीक है, अगर ये सिचुएशन आप लोगों के बीच में है तो ये रीडिंग आपकी है, अगर ये सिचुएशन आपके लिए नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, फिर अपना अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी मन कर रहा है कि नहीं मेरे को रीडिंग देखना है, तो हो सकता है फिर कोई मैसेज आपके लिए हो सकता है। रीडिंग बेशक आपके लिए ना हो पूरी, बट कोई ना कोई मैसेज डिवाइन आपको देना चाहते होंगे, तो फिर आप देख लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कैरियर इशू, पहले ही कार्ड पे इश्यूज आ जाते हैं। खैर इशू होते नहीं तो आप रीडिंग देख ही क्यों रहे होते, सीधी सी बात है ना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑप्शंस क्यों लग रहा है, 2 हैं इसमें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। करियर ऑप्शन ढूंढे जा रहे हैं, या फिर हो सकता है किसी को ऑप्शन के तौर पे चूज़ किया गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। गोल्ड डिगर, यस 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 यस, गोल्ड डिगर कोई तो है यहाँ जो पैसे का बहुत भूखा है। या तो आपके पर्सन को आपको लगता है कि आप गोल्ड डिगर हो सकते हो, या फिर आपका पर्सन गोल्ड डिगर हो सकते हैं, या फिर उनकी फैमिली हो सकती है, या फिर आपकी फैमिली हो सकती है जो गोल्ड डिगर है। कोई तो है, बाकी हम टैरो से भी देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ कम बैक। ठीक है, कोई है जो बहुत डेस्परेट है, पिछले 12-13 दिनों से यही रीडिंग आ रही है। रीयूनियन वाली वाइब्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा। मतलब कोई है जो बहुत डेस्परेट है, मतलब किसी की एनर्जी तो है जिसको मैं बहुत स्ट्रांगली पिक कर रही हूँ, जहाँ पे रिलेशनशिप ब्रेकअप पे जा चुका है, ख़त्म हो चुका है एक बार, बट यहाँ वापस कोई डेस्परेट है कि प्लीज़ वापस आ जाओ। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिवेंज, बदला लेने की एनर्जी है। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लेना। आजकल रीडिंग्स पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या है, लो फ्लर्ट की एनर्जी है। ठीक है, कल परसों और नरसों, अगर 3 रीडिंग अगर ये एनर्जी आपसे मैच करती है, तो मैं कहूँगी कल परसों और नरसों तीनों रीडिंग आप देख लेना। उसमें शायद परसों या नरसों की रीडिंग में कुछ अलार्मिंग था, डिफरेंट थी वो रीडिंग, तो जाके देख लेना। थंबनेल चेक कर लेना, मैंने शायद उस पर लिख भी दिया था कुछ, मुझे याद नहीं मैंने क्या लिखा था, पर था कुछ। प्लीज़ डिवाइन, उसमें मतलब कुछ गाइडेंस थी आपके लिए कि आपको क्या करना है।
प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी टैरो से बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन का। चलो मछली चेहरा ही देखते हैं पहले, उसके बाद हम उनकी फीलिंग आपके लिए देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है, क्या है उनकी सच्चाई। अरे बाप रे, इतना परेशान नहीं हो, सेटल डाउन करो। एकदम से हाइपर हो जाते हो ना, ओवर एक्साइटेड जब आप हो जाते हो तो क्या होता है, एनर्जी ओवर एक्साइटमेंट यहाँ दिखाई देने लग जाता है कि शफलिंग नहीं हो पाती। ठीक है, तो ओवर एक्साइटेड मत हुआ करो। थांबा, वो मराठी में बोलते हैं ना, मेरे को, मैं तो यूपी वाली हूँ तो मेरे को नहीं पता। मराठी में बोलते हैं ना थांबा। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है। आई नीड 4 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या है उनकी सच्चाई। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है उनकी सच्चाई। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है उनकी सच्चाई। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है। प्लीज़ डिवाइन उनकी सच्चाई बताइए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल बाबा जी टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। टावर यहाँ पर क्यों है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। एक्चुअली इस पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स ही लिखा हुआ है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल नाइट ऑफ सॉर्ड्स को नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। बार बार वही निकल रहा है। प्लीज़ डिवाइन नाइट ऑफ वॉन्ड्स नाइट ऑफ वॉन्ड्स नाइट ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ट्रायम्फ रीडिंग समझ आ गई, ठीक है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन ट्रायम्फ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी ट्रायम्फ को क्लैरिफाई कर दीजिए। इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए।
देखिए, सबसे पहले ज़ोडिएक साइन की बात अगर करें, हम नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 10 नंबर, 1 नंबर, 16 नंबर या 7 नंबर, ठीक है, एंड 2 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 16 नंबर, अगेन 16 हो सकता है किसी को दिखाई दे रहा हो, 4 दिखाई दे रहा हो, 4 की एनर्जी एक्चुअली, 13, 29, 11, 2, 15, 6 एंड 12, 3, ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पर हो सकती हैं। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पर, ठीक है। सभी ज़ोडिएक साइन हैं, सभी 12 राशियाँ, सभी आपके पर्सन की अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। अच्छा, नंबर्स जो हमने बताए थे, ये नंबर आपके पर्सन के बेसिकली, बट आपके भी हो सकते हैं, बिकॉज हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही उनकी एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। बर्थ डेट हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोग एक दूसरे से बिछड़े हुए या मिले हुए हो गए हो, या इन मंथ में आप मिले या बिछड़े हो, ऐसा भी हो सकता है। आपके पर्सन एक ऐसे इंसान हैं जो इमोशनल भी हैं लेकिन प्रैक्टिकल भी है। इनकी कुछ ऐसी सिचुएशन है, शायद इनका फैमिली के प्रति ऑब्सेशन ज़्यादा है, इनका एक ड्रीम है कहीं ना कहीं, ये ज़्यादा सोचते हैं अपनी फैमिली के बारे में। इनका ये है कि अपनी फैमिली को खुश देखना चाहते हैं, उनको नाराज़ नहीं करना चाहते। इनके दिल में इमोशंस है, प्यार मोहब्बत, ये इनके दिल में आता भी है, लेकिन ये इतने प्रैक्टिकल हैं अपनी ज़िंदगी में कि ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। इमोशंस को इन्हें कंट्रोल करना आता है, इमोशंस में बहते नहीं है। जहाँ पे इन्हें अपना प्यार, अपना दिल और अपना परिवार चूज करने की बात आती है तो ये दिल को दबा देते हैं, कुचल देते हैं। ये क्षमता है आपके पर्सन के अंदर। बेशक इन्हें कितना भी दर्द हो, तकलीफ हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि इनके अंदर इमोशंस नहीं है, प्यार मोहब्बत इन्हें फील नहीं होता है, बट प्रैक्टिकलिटी इनके माइंड में इतनी ज़्यादा हावी है। अब ये रीज़न सबके अलग अलग हो सकते हैं कि बाई नेचर ये बनाए ही इस तरीके के मटेरियल से गए हैं कि ये ऐसे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे एक फैमिली का होता है ना कि फैमिली बैकग्राउंड जिस तरीके का होता है, या पेरेंट्स जैसे होते हैं, या इनकी जिस तरीके से इनकी परवरिश की गई जिस माहौल में, वहाँ हो सकता है या तो इनको इन्होंने ऐसे देखा है कि इनकी आर्थिक तंगी रही हो, तो इनको ये लगता है कि नहीं, जो लोग मतलब कोई भी बुरा नहीं मानेगा उस चीज़ का, बट ये मेरी जीवन का अनुभव है। जिन लोगों की लाइफ में इमोशंस की कमी होती है वो अपनी ज़िंदगी में इमोशंस ढूंढते हैं। जिन लोगों की ज़िंदगी में पैसे की कमी रहती है, वहाँ पे उन लोगों को हमेशा एक चीज़ उनके माइंड में सेट हो जाती है कि जब पैसा ही सब कुछ है उनके लिए, उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी की हर चीज़, अगर वो लाइफ में फेल हो गए, एग्ज़ाम में सही से नहीं कुछ कर पाए, तो वो अपनी उसे कि अगर मेरे पास पैसा होता तो शायद मैं ज़्यादा बेहतर कोचिंग कर लेता, ज़्यादा अच्छी जगह पढ़ लेता, या ज़्यादा अच्छे इंस्टीट्यूशन में दाखिला ले लेता, एंड तो मेरे को मैं सक्सेसफुल हो जाता। फला रिलेशनशिप नहीं मिला तो अच्छा, वो मेरी ज़िंदगी में अगर मेरे पास पैसा होता तो फला लड़की मुझे मिल जाती, लड़का मुझे मिल जाता, ठीक है, इस तरीके के। मतलब ये एनी हाउ अपनी ज़िंदगी में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इनके दिमाग में होता है कि पैसा है, ठीक है। और ऐसे लोग मनी माइंडेड हो जाते हैं, जिसको गोल्ड डिगर की एनर्जी जो यहाँ पे आई, वो अब तक की एनर्जी में जो आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ये गोल्ड डिगर है। गोल्ड डिगर क्यों है? अपने लिए नहीं है, ये अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हैं, उन्हें हर तरीके की लग्जरी देना चाहते हैं, हर तरीके का कंफर्ट उन्हें देना चाहते हैं, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड है ये। इनको ये है कि इनकी फैमिली, मतलब इनकी फैमिली खुश रहे, इनकी फैमिली इनसे दूर ना हो, उसको हर तरीके की लग्जरी दें, बढ़िया घर बनवा दें, ठीक है, फैक्ट्री वैक्ट्री सेटअप करनी है वो भी करें घर में, लेकिन मतलब एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन दिखाई देते हैं, जहाँ ये एक हैप्पी फैमिली, मतलब जहाँ पे ये चाहते हैं कि इनके बूढ़े बुजुर्ग भी हों, वो भी खुश हों, स्वस्थ हों, इनके पेरेंट्स भी हों, इनका पार्टनर भी हो, इनके बच्चे भी हों, पेट्स भी हों, सारी लग्जरी भी हो, मतलब ओवरऑल इन्हें एकदम पूरी अच्छी लाइफ चाहिए। मतलब कहीं पे भी किसी भी एरिया को ये किसी चीज़ के लिए
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, इस तरीके की इनकी एनर्जी दिखाई देती है। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है इनकी लाइफ को लेकर के, ठीक है। जो भी काम करते हैं उसके बदले में इनका ये रहता है कि कोई ना कोई मोटिव है इनका, कभी भी ऐसे ही नहीं आवे ही नहीं करते ये, कुछ भी जो भी करते हैं उसके पीछे इनका कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर रहता है। काफ़ी एनर्जेटिक हो सकते हैं, पैशनेट हैं। इनको ये पता, जब भी ये कोई एक्शन लेते हैं ना, उसका क्या चाहिए इन्हें ये पहले से पता होता है उस चीज़ का। मतलब इंस्पायर्ड एक्शन होता है नहीं किसी चीज़ से। सपोज किसी की रिलेशनशिप में जाना है तो ये पहले ही मतलब बहुत कैलकुलेटिव लाइफ इनकी है, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस रिलेशनशिप से मुझे क्या क्या मिलेगा, या इस जॉब से मुझे क्या क्या मिलेगा। जॉब से तो नॉर्मली सभी करते हैं, करना भी चाहिए। रिलेशनशिप से भी आपके पर्सन जो है वो बहुत मतलब नॉर्मली थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं, बट आपके पर्सन ज़्यादा कैलकुलेटिव है। इनके लिए इमोशंस काफ़ी नहीं है, इन्हें पैसा भी चाहिए, सीधी सी बात, ठीक है। कैलकुलेशन में आदमी कई बार ये कहता है कि मेरा पार्टनर ऐसा हो जहाँ हमारी एक अच्छी लव लाइफ हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, अच्छे से रहे, ठीक है। आचार इन पे ज़्यादा देखता है आदमी, पैसे पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। कई बार जिनको ट्रू रिलेशनशिप जिनको चाहिए होते हैं वो व्यवहार पे ज़्यादा जाते हैं कि इंसान का व्यवहार कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। पैसे को सेकेंडरी रखते हैं कि ठीक है, पैसे के माइंड में ये होता है कि चलो हम दोनों मिलके कमा लेंगे आगे, नहीं तो थोड़ा भी होगा तो हम उसमें एक सही लाइफ जी लेंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए पैसा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उनको ये है कि बाकी सब ठीक है, थोड़ा 19-20 भी होगा तो चलेगा, बट मेरे को पैसा मांगता है भाई, मेरे को पैसा मांगता है। तो ये उसी टाइप के हैं। इनका फाइनेंशियली मेरे ख्याल से ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस वजह से आपके पर्सन या हैं भी तो इनकी नीड और ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे है इनकी एनर्जी। ये प्रैक्टिकल हैं और ये अपनी ज़िंदगी में शायद जो भी है पैसे वाले बनने के लिए ही इन्होंने अपना एक टावर लिया हुआ है साथ में, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके का जो, या तो ये कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं या फाइनेंसिस के लिए सपोज कोई बिजनेस सेटअप करना है, तो इन्होंने एक पॉज लिया हुआ है, या कह सकते हो एक, कैसे बोलना चाहिए, मतलब बाकी चीज़ों से कट करके इनका प्राइम फोकस ये है कि इन्हें पैसे वाला बनना है। अगर जॉब के थ्रू इन्हें लग रहा है कि पैसा मिलेगा तो ये उस चीज़ की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और अगर बिजनेस वगैरह सेटअप करना है तो उस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में इनका मेन मोटिव इस वक्त जो है वो पैसे वाला बनना है। एक वेल्दी मैन, एक किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है, ये इनकी एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, मतलब इनको अपने इमोशंस को बैलेंस करना आता है, ठीक है। किंग ऑफ क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है। अगर आपके पर्सन को आपसे प्यार है, ठीक है, या इनकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन है जिसके लिए बहुत इमोशनल है, तो यकीन मानिए कि ये इमोशनल कितने भी हों उस इंसान के लिए, प्यार दिल में होगा, लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये अपने दिल को कुचल देते हैं, वैसे ही हैं ये। तो ये क्या करेंगे, ये उधर जाना पसंद करेंगे, चाहे ये अगर कोई और रिलेशनशिप है आपके साथ भी है तो आपको चूज़ करना है। अगर इन्हें बेनिफिट ये दिख रहा है कि इनकी फैमिली आपके लिए राजी हो जाएगी, आप इनकी फैमिली में अच्छे से सेट हो जाओगे, आपके पास से इनको पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो ये आपकी तरफ आएंगे। लेकिन अगर उल्टा है तो ये आपको छोड़ के किसी और के पास भी जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ इनकी लाइफ में इनकी फैमिली खुश हो, इनको पैसा मिल जाए। ये है इनका प्राइम कंसर्न। ये जो कुछ भी करते हैं अपनी फैमिली के लिए करते हैं, उनके साथ न्याय करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी जिम्मेदारी बनती है अपने परिवार के प्रति, और ये जिम्मेदारी इनको निभानी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, फैमिली थर्ड पार्टी, जैसे कुछ लोगों के लिए है कि अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए राजी हो जाते हैं, तो ये फैमिली के लिए आपको, फैमिली पेडेस्ट्रियल पे है, आपको किनारे कर देंगे, वहाँ पे एनर्जी है। या फिर इनकी अपनी, अगर ये आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मतलब ये ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वहाँ पे भी ये फैमिली को चूज़ कर लेंगे। अगर आप लोगों के केस में मतलब कोई शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, जो या तो इनकी फैमिली के द्वारा लाया गया हो या इनके द्वारा खुद ही लाया गया हो, जिसमें इनको बेनिफिट ज़्यादा दिखाई देता है। तो ओवरऑल ये दिमागी आदमी है, दिमाग से चलते हैं, पैसा बहुत मैटर करता है इनके लिए। सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, मौज मज़ा चाहते हैं। डिसएग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हैं, टेंशन है इनकी ज़िंदगी में, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ये अभी थोड़े से रुके हुए हैं। हो सकता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हो। ये भी चीज़ है कि स्टेबल हो जाएं अपनी ज़िंदगी में, फिर मैरिज करेंगे, फिर अपने लिए स्टैंड लेंगे, यहाँ भी ये भी एनर्जी है।
या कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, तो और मैरिज में फ़ायदा है वहाँ पे रहने में, तो भी ये थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब सेफ गाइडेड रहते हैं ये अपने आप को। अपनी लाइफ में सोचते बहुत ज़्यादा हैं ये, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा चलाते हैं। 4 नंबर राहु का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है इनकी लाइफ में हो, इस वजह से भी चीज़ें हैं। खुद को बहुत कॉन्फ्लिक्टेड फील करते हैं, खुद को बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं, बंधा हुआ अपने ही विचारों में। प्यार है, सब कुछ है, लेकिन ये खुद को पैसों के प्रति इतना ऑब्सेस्ड पाते हैं या अपनी फैमिली के लिए इतना ऑब्सेस्ड पाते हैं कि उसके लिए ये क्या करते हैं, अपना दिल सुहा कर देते हैं, वो एनर्जी है। सक्सेस बहुत ज़्यादा चाहते हैं, सक्सेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं ये। इनको कुछ डिसीजन बनाने हैं, मूवमेंट बनानी है, चॉइसेस बनानी है, उनमें ये रहते हैं, बहुत सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में लेते हैं ये डिसीजन। ठीक है, अपने इस वक्त इनका जो ध्यान है वो अपनी ज़िंदगी में अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी है, और अपने आप को एज ए पर्सन भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। जैसे किंग 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 की एनर्जी बार बार है। अगर इनकी एज कम है तो ये अपने आप को, एक्चुअली एज जो है वो है, लेकिन ये अपने आप को काफ़ी मेच्योर दिखाना चाहते हैं या मेच्योर बनना चाहते हैं। ठीक है, या तो ये ऑलरेडी मैच्योर हो सकते हैं कि इनकी एज अच्छी खासी है, और अगर एज नहीं भी है तो भी इनके अंदर दिमाग बहुत ज़्यादा है। एज कुछ भी हो, बट ये काफ़ी मेच्योर एज वाले लोगों की तरह बिहेव करते हैं, और वैसे ही इनका दिमाग चलता भी है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ है, लेकिन ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड हैं। इनके चक्रास ऑलमोस्ट सारे ही ब्लॉक हैं। इनको चीज़ों को सही ढंग से चीज़ों को लेकर नहीं आती ये, मतलब क्योंकि ये फोर्सफुली अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, तो बैलेंस नहीं है इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, बेस चक्रा पे इनको काम करने की ज़रूरत है अपनी। ठीक है, और ये कर भी रहे हैं शायद ये, क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है ये अपनी ज़िंदगी में। कुछ चीज़ों को लेकर के ज़मीन से जुड़े हुए भी नहीं, क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि ये पैसे को बहुत ज़्यादा वरीयता देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इनकी लाइफ में कोई और पर्सन हो सकता है, जैसे मैंने बोला था कि या तो फैमिली के द्वारा लाया हुआ या इनका खुद का कोई ऐसा इंसान जिसको, जो फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट है, जिसको या तो पैतृक तौर पे काफ़ी संपत्ति मिली हुई है, या उसके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं, उनसे उसे अच्छा खासा पैसा मिल रहा है उधर से। ठीक है, तो यानी कि फाइनेंसिस, पैसा, तो ऐसे किसी इंसान के लिए ये उसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इनको आदत है, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। तो जिस भी इंसान से इन्हें ये प्यार करते हैं, हो सकता है इस वक्त उसके साथ में इनकी दूरी आई हुई है, क्योंकि इनका प्राइम फोकस जो है वो पैसा है। तो या तो ये खुद कैरियर पे अपने ध्यान दे रहे हैं, अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तब तक के लिए दूरी बनाई हुई है इन्होंने। ठीक है, जिससे भी ये इमोशनली अटैच्ड है उस इंसान से। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे, कुछ और नहीं है, तो यहाँ पर इनके पास दूसरा ऑप्शन हो सकता है, जो या तो इनकी फैमिली के द्वारा लाया गया है, या इनको खुद ही इन्होंने ढूंढ के रखा हुआ है, जो फाइनेंशियली अबंडेंट है। ठीक है, तो इन्हें उसमें अभी ज़्यादा फोकस अपना देना चाहते हैं, इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, उससे प्यार नहीं है, लेकिन उसकी तरफ जाते हुए इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि पैसा है इनको, और इनको वेल्दी मैन बनना है, अपनी ज़िंदगी में स्टेबल बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी लाइफ में जो भी है, तो ये ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, या तो ऑलरेडी इनके पास ये ऑप्शन है, नहीं है तो ढूंढ रहे हैं वाली एनर्जी है। इमोशंस को कंट्रोल करना तो इनको वैसे भी आता ही है। अच्छा, अपनी गलतियों को ये क्या करते हैं, ये जो भी इनके अंदर है इसको ये एनालाइज भी ज़रूर करते हैं। ठीक है, इसकी एनालिसिस करते हैं कि ये कहाँ पे गलत है, कहाँ सही है। ऐसा नहीं है कि इनको ये अवेयर नहीं है उन चीज़ों के बारे में, या बहुत रिजिड है, या इन्होंने पूरा फिक्स मान रखा है कि नहीं मैं तो जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ मेरा सही है। नहीं, ये जो कुछ करते हैं ये अपनी गलतियाँ जानते हैं कि इनसे गलती होती है। ठीक है, ये गलत कर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में, ये उन चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, कभी कभी सेल्फ एनालिसिस ये करते हैं। एक लूप में फंसे हुए हैं, इनसे बार बार गलतियां होती हैं। ठीक है, वेटिंग गेम बहुत ज़्यादा है अपनी ज़िंदगी में, एक लूप में फंसे हैं, ये बार बार उसी सेम टाइप की रिपीटिशंस ये करते हैं। इमोशंस को हर बार कंट्रोल करते हैं, हर बार प्रैक्टिकल हो जाते हैं, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है अपने अंदर, स्पिरिचुअली काफ़ी स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं। कह सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी में ये मास्टर बनना चाहते हैं, हर चीज़ को इस तरह से करना चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में वो हर लेवल पे अपने आप को फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर तरीके से खुद को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। उस पर ये काम ज़रूर कर रहे हैं। सेक्रीफाइस की एनर्जी है, हार्मनी की एनर्जी है, ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चलती ज़रूर हैं। ठीक है,
अगर ये खुद को बैलेंस कर लें ना, हील कर लें खुद को, हीलिंग अपनी अगर इनकी हो जाए तो ये सारी चीज़ों पे फिर ये हार्मनी पे भी आएंगे, ठीक है। तो ये इम्बैलेंस जो है कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है वो इनका ख़त्म हो जाएगा और इमोशंस भी इनके अंदर, फेमिनाइन पार्ट भी इनका इनहेंस हो जाएगा। अभी फ़िलहाल तो मस्कुलाइन पार्ट इनका ज़्यादा इनहेंस है, ठीक है। ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। हमारे यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है, हो सकता है आपको बूंदों की आवाज़ आ रही हो, शेड पे पड़ रही है तो आवाज़ आ रही है। मौसम एकदम से चेंज हो गया है। चलिए, ऊपर जाना पड़ा मुझे छत पे, तो बीच में रीडिंग को थोड़ा सा पॉज किया। अब ये वीडियो एडिट करनी पड़ेगी। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराते रहिए, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की सच्चाई। कितने लोगों को लगता है कि आपके पर्सन ऐसे ही हैं, वो लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बताएं। थोड़ा स्लो नहीं हूँ आज, ज़्यादा थोड़ी स्लो हूँ ना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। हो गजब गजब गजब, मैंने कहा गजब तो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। एक चीज़ को लेकर के आप खुश हो सकते हो कि आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में क्वीन ऑफ कप्स हो, ठीक है। इस वक्त आपने भी वहाँ उनकी एनर्जी में देखा था, वही सेम एनर्जी है। आपने क्या किया है, आप इस वक्त अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। ज़्यादातर लोगों का मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने पर्सन के पीछे आप अपने तक सीमित रह गए हो। आप अपने पर्सन को ज़्यादा कुछ बताना पसंद नहीं करते हो, ठीक है। बिकॉज ऐसे है, क्योंकि वहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स इधर, क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स इधर था। मतलब आप अपने अपने स्टैंड पे दोनों हो, एक दूसरे से अलग हो। आप भी अपने पर्सन के पीछे नहीं पड़ रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी भी अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो तो फिर मैं ये कहूँगी कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 10 की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। कंप्लीशन, ये नंबर आप लोगों के लिए बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे के साथ में रहते हो गया है या मिले बिछड़े हो गया है, ऐसे है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, पोगो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर। स्पेशली कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर नहीं है, बट कहीं ना कहीं बॉटम में होगी और एनर्जी अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो रीडिंग सभी के लिए, अगर रीडिंग आपसे रिजोनेट होती है तो रीडिंग आपके लिए है, और डजेंट मैटर कि साइन आया कि नहीं आया, ठीक है। आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रखा है, आप लोगों के अंदर बीच में सेपरेशन एक तरीके से है। सब चीज़ें बहुत बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हो चुकी हैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। हो सकता है ईगो क्लैशेस आप लोगों की बहुत होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक आदमी सरेंडर कर रहा है, नहीं। आपके पर्सन अगर आपके साथ बिहेवियर गंदे तरीके से करते हैं तो आप हमेशा उनको ये एहसास ज़रूर कराते हैं कि उन्हें आपकी वैल्यू करनी चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अगर वो किंग है तो आप क्वीन हो, ऐसे समझ लो। तो एकदम कपल, पावर कपल वाली एनर्जी है यहाँ पर। प्यार एक दूसरे के लिए बराबर है, लेकिन गुस्सा भी बराबर का ही है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर है कि जब आपके पर्सन ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं तो शायद आपने गिव अप कर दिया। मतलब गिव अप इन सेंस ऐसे कर दिया कि ठीक है, अच्छा चलो तुम जीते हम हारे, बात ख़त्म करो, और आप अपने शेल में वापस आ गए। अपने प्यार, इमोशंस को आप अपने तक सीमित रख लिया। इनको बताना, एक्सप्रेस करना आपको लगा कि शायद बेवकूफ़ी है, फालतू में ही अपना टाइम वेस्ट करना है, तो शायद ये इंसान कभी समझेगा नहीं। बिकॉज हो सकता है ये बहुत शक्की नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं, ज़िद्दी हैं। जिद्दी आप भी हो सकते हो, ठीक है। और इनका लस्टी नेचर हो सकता है, इनके अंदर हो सकता है इनको ड्रिंक वगैरह करने की आदत है, नशे करने की आदत है,
और है इनके अंदर बहुत सारे पैटर्न्स हैं इनके अंदर, ठीक है। हो सकता है ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह हो या लस्टी नेचर के, मतलब बहुत सारी चीज़ें, एडिक्शंस हैं इनके अंदर बहुत सारे। और ये क्या है, शायद हो सकता है अपनी उन गलतियों को रियलाइज़ तो करते हैं, इनकी एनर्जी में तो दिखा था कि ये सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, बट हो सकता है कई बार लोग मानते तो हैं, अकेले में मान लेते हैं कि उनके अंदर ये खामी है, लेकिन जब सबके सामने एक्सेप्ट करने की बात आती है तो वो डिनाई कर जाता है कि नहीं मेरे अंदर तो कोई कमी है ही नहीं, तो सामने वाले पर्सन के अंदर है। मतलब खुद से कोई चीज़ मान लेना कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, पर दूसरा अगर कहे नहीं, दूसरों के सामने नहीं मानते कि नहीं मेरे अंदर तो ये कमी है ही नहीं, तो उस टाइप की इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है आपके पर्सन की। तो इस वजह से क्या है, आपने अभी एक दूरी बनाई हुई है, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। हो सकता है काफ़ी सारे लोग आप में से हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो ऑलरेडी, ऐसा भी है। प्यार आप लोगों का एक दूसरे के प्रति जैसे मैंने बता दिया कि है, और म्यूचुअल लव की डिमांड भी करते हो आप, ठीक है, बराबरी की डिमांड कहीं ना कहीं करते हो। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन जो है जितना आपसे ये आप इनसे प्यार करते हो उतना ये भी आपको दें, तो ये बात आपके पर्सन को पता है, ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच में है, अभी सेपरेशन है, हो सकता है आपने एक दूरी बना ली है, उनकी जिद को उनके साथ छोड़ दिया, चल ठीक है तुम जीते हमारे, बात खत्म करो हम जा रहे, आपने दूरी बनाई हुई है इनसे, ऐसा है। मतलब आप अपने तक ही सीमित हो, अगर एक छत के नीचे रह भी रहे हो तो आप अपने इमोशंस अपने पर्सन को नहीं बता रहे, शेयर नहीं कर रहे। एंगर इश्यूज़, किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक स्पेल आप लोगों के लिए हो सकता है, आप लोगों के बीच में हो सकता है, या शक की एनर्जी हो सकती है। ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई हम देख लें। बॉटम, सेलिब्रेशन चाहते हैं ये आपके साथ में, पर यहाँ पे बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं, हो सकता है आप लोगों की नहीं बनती, या फिर हो सकता है जैसे इनके घर में फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपको पसंद नहीं करते, या काफ़ी सारे लोगों के साथ चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है आपकी और इनकी फैमिली की नहीं बनती, या इनकी आपकी फैमिली की नहीं बनती, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा, एक तरफ हो सकता है फैमिली है, एक तरफ आप हो, एक तरफ इनके कोई दूसरा लविंग पर्सन है, आप हो, मतलब कंपटीशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा है। एक पॉइंट पे आप लोग टिकते नहीं हो, एक चीज़ तो क्लियर है कि लड़ाई झगड़े होते हैं आप लोगों के बहुत ज़्यादा, टिकते नहीं हो एक दूसरे से एक पॉइंट पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है इस वजह से भी लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में होते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है। आपके पर्सन को मौज मजा मस्ती करने की ज़्यादा आदत है, इसी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, इसी वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में एक दूरी आई हुई है। ये आपको एक ऑफर करना चाहते हैं बट अभी रुके हुए हैं, ठीक है। इनका इरादा है आपको आपकी तरफ बढ़ने का, बट अभी ये हार्ड वर्क कर रहे हैं। हो सकता है अपने करियर, अगर इनका सेटल नहीं है तो अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, जो कि इनकी एनर्जी में दिखाई भी दे रहा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, हो सकता है अगर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कंडीशन में नहीं है तो इसीलिए इन्होंने एक दूरी बनाई हुई है कि पहले ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, ठीक है। मतलब खुद को इस लायक बना लें कि मतलब आपको बेसिक ज़रूरतें आपकी पूरी कर सकें, ठीक है, क्योंकि अगर जॉब नहीं होगा, काम नहीं होगा, तो ये आपको बेसिक नीड्स आपकी पूरी कहाँ से करेंगे। तो ये इनका ये है कि ये उस लायक रुके हुए हैं, अभी इनको ऑफर करना है आपको, तो पहले जॉब के बारे में सोचना है, काम धंधा करना है अपना। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, घर नहीं है तो घर बना लें, फैमिली राजी नहीं है तो फैमिली को राजी कर लें, सारी चीज़ें जब हो जाएंगी फिर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, तब आपको अपने घर में लेकर के आएंगे। हो सकता है तब ये आपको अपने प्यार के बारे में बताएं, अभी नहीं बता रहे हैं, तो पर तब ये आपको बताएं कि नहीं ये भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। हो सकता है तब तक के लिए नहीं बता रहे हैं। सीधे इनका इरादा होगा कि जिस दिन ये पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होंगे इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, उस दिन ये आपको डायरेक्ट मैरिज का प्रपोजल देंगे, या अगर ऑलरेडी मैरिड हैं आप तो एकदम तभी आपको लेकर के जाएंगे जब ये इस लायक होंगे कि आपकी बेसिक नीड्स ये खुद पूरी कर सकें। सीक्रेटिव हैं काफ़ी कुछ, आप एक दूसरे से, हो सकता है आपको भी ऐसे मानते हैं कि आप सीक्रेटिव हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन सीक्रेटिव हैं, ऐसे भी हो सकता है। दूसरी चीज़, बहुत नॉलेजेबल आपको मानते हैं, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन की तरह देखते हैं, लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है अपने ऊपर, सेंसिटिव है, प्योर है, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं ये आपका दिल से, ठीक है, दिल से ही रिस्पेक्ट करते हैं, बट क्योंकि इनका स्वभाव थोड़ा ढीठ किस्म का है और थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी प्रैक्टिकल है ये, तो इमोशंस को ये कंट्रोल कर लेते हैं। और जो लोग बाई नेचर इमोशनल होते हैं लेकिन फोर्सफुली इमोशंस को कंट्रोल करते हैं ना, तो उनका बिहेवियर थोड़ा सा वियर्ड निकल के आता है, नेचुरल नहीं आता।
वो कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ हो जाते हैं। तो उसी टाइप के आपके पर्सन भी मुझे लगते हैं काफ़ी हद तक। कुछ सिचुएशन में फंसे हुए हो सकते हैं, कहीं से हो सकता है, अगर किसी लीगल मैटर कोई हो सकता है, या कोई ट्रेडिशन है उसको फॉलो कर रहे हैं, रिलीजन का, कास्ट का, सोसाइटी का किसी तरीके के रूल्स रेगुलेशंस को में फंसे हुए हैं, ऐसा भी लग रहा है। ये सोशल अप्रूवल चाहिए। हो सकता है आपसे किसी माफ़ी की उम्मीद कर रहे हैं, आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इनके ऊपर दया कर दो, या फिर ये खुद किसी से, ईश्वर से जाकर के, डिवाइन से जाकर के अपने लिए माफ़ी मांग रहे हैं, उनसे उम्मीद करें, या तो ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं या फिर डिवाइन से उम्मीद करें कि थोड़ी सी दया कर दो, विजडम आए, ठीक है, ट्रस्ट, कहीं से नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, कहीं से एडवाइस तो ले रहे हैं, चाहे ये बेशक भगवान से ले रहे हो, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है तो, और नहीं तो ये किसी से लीगल एडवाइस भी हो सकता है ले रहे हो। ऑप्शंस हैं इनके पास, डेफिनेटली ऑप्शंस हैं इनके पास। उन ऑप्शंस में से इन्हें कोई एक चूज़ करना है, ठीक है। आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में एक वन एंड ओनली चॉइस नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपके पर्सन के पास ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस में से उन्हें कोई एक चूज़ करना है। बर्डन बहुत ज़्यादा है, दो लोगों के बीच में बहुत झूल रहे हैं, डुअलिटी की एनर्जी है, ठीक है, डुअलिटी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर। फ्लर्ट वगैरह करते हैं, एक तरफ फ्लर्ट हो सकता है कि किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, मतलब ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, दूसरी तरफ किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। आपके साथ इनका एक प्यार भरा बॉन्ड है, आपको अपनी फैमिली में देखना चाहते हैं, घर में देखना चाहते हैं। अगर इनकी पहली चॉइस पूछें दिल की बात अगर, तो ये क्या करते हैं, ये चाहते हैं आपके साथ अपना घर बसाना, या ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो ये आपके साथ एक हैप्पीली रहना चाहते हैं। बट जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पैसे की तंगी हो सकती है, या इनको और ज़्यादा पैसा चाहिए क्योंकि लालची हैं ये, पैसे की या तो लालची हो सकते हैं या पैसा इनकी ज़रूरत हो सकता है, ये है ही कम ऑलरेडी। फैमिली के लिए भी जैसे मैंने कहा, उनको भी दुख नहीं देना चाहते, उनको भी खुश रखना चाहते हैं। तो अगर फैमिली नहीं मान रही तो भी, तो ये कहीं ना कहीं इनके पास ऑप्शंस हैं, ये उन ऑप्शंस के बारे में भी सोच रहे हैं। चलिए अब हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, सारे ही कर लें। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। बराबरी करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, बराबरी की एनर्जी है, या कह सकते हो न्याय करना चाहते हैं, बैलेंस में चीज़ों को रखना चाहते हैं। ना तो जो भी अदर पर्सन इनकी ज़िंदगी में है, या फैमिली है, या करियर है, या जो भी चीज़ है इनकी लाइफ में, ये ज़्यादातर में मुझे फैमिली ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ऐसा नहीं चाहते कि फैमिली को भी दरकिनार, फैमिली या फैमिली की इच्छाओं को दरकिनार नहीं करना चाहते, उन्हें भी खुश रखना चाहते हैं और आपकी तरफ भी रहना चाहते हैं। तो ये न्याय करना चाहते हैं, किसी के साथ भी अन्याय नहीं, इसीलिए ये रुके हुए हैं, अभी ऑफर कर नहीं रहे। जो चॉइस इनके पास है, उधर भी नहीं जा रहे, इधर भी नहीं आ रहे। ये अपनी फैमिली को भी नाराज़ नहीं करना चाहते, आपको भी नाराज़ नहीं करना चाहते, ठीक है। फैमिली अगर सपोज अगर कह रही है कि फला पर्सन से कर लो शादी, वहाँ दहेज मिल रहा है, तो ये उसके बारे में भी सोचने लगते हैं, ठीक है। सिरे से एकदम से मना नहीं कर देते, क्योंकि पैसे का लालच कहीं ना कहीं इनके अंदर भी है और इनकी फैमिली ऑलरेडी चाहती है तो उधर भी, लेकिन दिल फिर कहता है नहीं यार वो चाहिए, तो ये उधर भी आते हैं। तो अभी इन्होंने कोई डिसीजन बनाया नहीं है। अभी 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपने इनसे एक दूरी बना लिया, ठीक है, आपसे एक म्यूचुअल लव की उम्मीद करते हैं, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, ठीक है। कभी इनके माइंड में आता है कि इन्हें आपकी तरफ आना है, ठीक है, आपके साथ ये खुश रहेंगे, तो लगता है कि चलो यार उधर ही चलते हैं, बाकी सब छोड़ दो, भाड़ में जाने दो। दूसरी तरफ क्योंकि इस इंसान के साथ, आपके साथ उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी ज़िंदगी उनकी कटेगी, लेकिन कभी अगर दूसरी तरफ कोई ऑप्शन भी मिल जाता है इनको, जहाँ पे इनको, क्योंकि ड्युअलिटी है इनके माइंड में, तो ये उसके बारे में भी, क्योंकि एनी हाउ इनका मतलब सिर्फ इतना है कि ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, कोई कलेश नहीं चाहते, दुख नहीं चाहते, ठीक है। कि सपोज आपसे मैरिज कर ली हो, फिर फैमिली वाले इनको ताने मार रहे हैं या हर बात के लिए ब्लेम कर रहे हैं, या लाइफ बहुत क्राइसिस में गुजर रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहते। ये एक परफेक्ट लाइफ चाहते हैं, तो केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। प्यार ज़रूर करते हैं ये आपसे, ठीक है, प्यार डेफिनेटली करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, फाइनल शफल बाबा जी क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपने तक सीमित रह गए हो, ठीक है, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है, बट इनके पास ऑप्शंस भी हैं।
प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। देखो आपके पर्सन गोल्ड डिगर तो है, इनको पैसे का जैसे मैंने बता दिया लालच भी है, साथ में रिवेंज वाली एनर्जी भी है इनकी कि ये चीज़ों में बराबरी करने में बिलीव करते हैं। ऑप्शंस हैं इनके पास, कैरियर इशू है, फ्लर्ट भी कर रहे हैं, मतलब ये अपने लिए ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हैं, उधर भी बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके साथ भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट ये थोड़े से लूज कैरेक्टर भी हैं और हर तरीके से बेकार इंसान नहीं है, प्यार करते हैं आपको, लेकिन ये क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ऑप्शंस ना तो आपका ऑप्शन ऑफर ले रहे हैं, ना ही अभी किसी और का लिया है, लेकिन हाँ विचार सब पे कर रहे हैं। ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन फिर ये उधर भी चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये अभी डावाडोल है इनकी स्थिति, ये ना अभी आपकी तरफ आ रहे हैं ना कहीं पे, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। डेविल यहाँ पर क्यों है, गुस्सा है वैसे तो ये। 10 ऑफ पेंटिकल एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ठीक है। ये अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में ही बोल चुकी हूँ, बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं और इन्हें अपनी ज़िंदगी में सब कुछ, एक कंप्लीट फैमिली चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और इन्हें स्ट्रेंथ चाहिए, हिम्मत चाहिए। अगर इन्हें आपसे दूर जाना है या अपनी फैमिली में आपको लेकर के जाना है, दोनों ही सूरत में इन्हें स्ट्रेंथ चाहिए, जिस स्ट्रेंथ को ये क्या कहना चाहिए, गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ पे भी अटके हुए हैं, बहुत बेचैनी है इनको निकलने की उस जगह से। सपोज ये घर पे बात नहीं कर पा रहे, या आपको घर वालों को नहीं मना पा रहे, या जो भी हालात में फंसे हुए हैं उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे, तो उनको बहुत बेचैनी हो रही है। ये चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाए, या अपनी गलत आदतें हैं, हैबिट है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन इनके कुछ बैड एडिक्शंस हो सकते हैं, या तो फैमिली की तरफ ज़्यादा ऑब्सेशन, या फिर इनके अंदर कुछ गंदी आदतें, नशे वगैरह करने की, लस्टी नेचर, फ्लर्टी। तो जिन चीज़ों की वजह से आप लोगों के बीच में दूरी आई, तो ये वहाँ पे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं बेसिकली। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, सेम वही एनर्जी, पास्ट में जो लड़ाई झगड़े इन्होंने किए हैं, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में हुए हैं, धोखा दिया है, इन सब चीज़ों को ये वापस से ठीक करना चाहते हैं। आप लोग डेफिनेटली, आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। पास्ट में आपका रिलेशनशिप था, लेकिन अभी आप लोगों के बीच में दूरी आई हुई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग होगी। आपके पर्सन अभी केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये आपसे पहला चॉइस इनकी यही है कि आप मान जाओ, ठीक है, आप मान जाओ, आप सब चीज़ों को ठीक कर लो, मतलब सही से पैचअप में आ जाओ, ये आपके साथ ही करने के मूड में। लेकिन जब इन्हें आपकी तरफ से कुछ दिखता नहीं है, तो ये फिर दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। बैकअप प्लान है इनके पास, ये चीज़ तो है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारा मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के पर्सन का हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कोर्ट हाउस की एनर्जी है, मैन फीमेल की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, किसी तरीके का लीगल मैटर हो सकता है, ठीक है। 2 नंबर, 5 नंबर, 23 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मई मंथ, फरवरी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन आपके साथ या तो मैरिज करना चाहते हैं कोर्ट वगैरह के थ्रू, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के बीच में कोई मेजर इशू हो सकता है किसी तरीके का, जैसे सपोज, तो ये वहाँ पे आपके साथ लीगल तौर पे आपके हो सकता है कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप हस्बैंड या वाइफ हैं, तो वहाँ पे जैसे इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच भी है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए सेम नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये आपसे डिवोर्स भी ले सकते हैं, रीज़न आपसे दूरी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको कहीं और फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल डिसीजन अपना ज़्यादा चाहते हैं, मतलब सोचते हैं, ठीक है। अब जैसी जिसकी सिचुएशन हो, जहाँ ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में एक मैरिज होने के चांसेस दिखते हैं। बट आप लोग मैरिड हैं और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो यहाँ पे किसी तरीके का लीगल मैटर यहाँ पर हो सकता है। डिवोर्स के बारे में भी सोच सकते हैं अगर इनके पास बेटर ऑप्शन है और ये उसके प्रति ज़्यादा कन्विंस हैं, ये बेटर आपको ज़्यादा पता होगा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। डिवाइन से प्रे करिए आप अपने कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, आप क्या कहना चाहते हैं। क्राउन चक्रा की एनर्जी है, टेम्पटेशन की एनर्जी, 15 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। अगेन डेविल की एनर्जी है, आपको अपने क्राउन चक्रा पे काम करने की एनर्जी है। अगर आपका क्राउन चक्रा इम्बैलेंस है तो आपको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। अगर आप सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट और ट्विन फ्लेम है, तो भी अगर आप अपना बैलेंस करोगे, आपके पर्सन का ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इस वक्त आप भी बैलेंस फॉर्म में नहीं हो पूरी तरह।
आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में टेम्पटेशन यानी कि जो भी भौतिक चीज़ें हैं ना, जिनसे बहुत ज़्यादा लगाव है, अटैचमेंट है, उनसे आपको दूर निकलने की ज़रूरत है। ये कमी सिर्फ आपके पर्सन में नहीं है, आपके अंदर भी है। तो अगर आपके अंदर है तो उसे फाइंड आउट करो और उसे भी दूर करो। कोई चीज़ है आपके अंदर भी जिस चीज़ के प्रति आपका एडिक्शन ज़्यादा है, मोह ज़्यादा है, तो उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है, यूनियन तभी होगी जब आप लोग पूरी तरीके से बैलेंस होंगे। तो बैलेंस में आने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। साउंड आ रही होगी, शेड पे पानी पड़ रहा है उसका। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हाँ, आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, प्लीज़ ईयरफोन यूज़ करें। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स। सेम वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ईगो, शैडो साइड एंड सेल्फ लव की एनर्जी। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपसे कि वो अभी भी हील करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर के हो सकता है आपने उन्हें हर्ट किया है, जिस बात को लेकर उनके अंदर गुस्सा है, तो वो अभी भी कह रहे हैं कि वो खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। शैडो साइड की एनर्जी, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। आपके पर्सन आप कन्फेस करना चाहते हैं कि आपने उनके अंदर जो खामियां थी ना, जो भी उनका डेविल था, वो सामने ला करके दिखाया है उनको, मतलब उनको आईना दिखाया है, आपने उनको रियलाइज़ कराया है कि उनके अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं जिन्हें हमें दूर करना चाहिए। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। ठीक है, आपके पर्सन मानते हैं, हाँ, इनको लगता है कि हाँ, इन्होंने अपने ईगो को बीच में आने दिया आप लोगों के कनेक्शन के बीच में, ठीक है। इनको लगता है, ये इनको खुद भी लगता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इनको आपका भी लगता है कि, और वैसे भी एनर्जी में दिख रहा है कि आप दोनों ही किंग और क्वीन की पोजीशन में हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो बेसिकली। तो आपके पर्सन और आप दोनों ही बेसिकली ईगो से ऑपरेट करते हो एक दूसरे को, ठीक है, ये चीज़ है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड द इमोशनल नीड्स। यस, आप जिस स्टार्टिंग से ही दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, ये बैलेंस्ड हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रॉ में बह करके कोई डिसीजन ले लेंगे, ये अपनी फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों नीड्स को बैलेंस करके लेकर के चलते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी समझते हैं। ये आपके प्रति अगर अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो अपनी फैमिली के प्रति भी समझते हैं। अगर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो ये उसके बाद की चीज़ों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाग के आपसे शादी कर लिया, उसके बाद इनके पास ना रहने की जगह है, ना खिलाने के लिए है, तो ये उस लाइक भी खुद को बना रहे हैं। मतलब अच्छी सोच है, ठीक है, प्रैक्टिकल है, काफ़ी प्रैक्टिकल है ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वन डे आई विल प्रपोज यू। यस, आपके पर्सन अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इस बात के लिए कि इन्हें आपको प्रपोज करना है। अच्छी चीज़ है बेसिकली, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इतना प्रैक्टिकल आदमी को होना भी चाहिए, समझदार इंसान है ये। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 1 मोर कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली, सॉरी। थैंक यू डिवाइन, लव यू। मैंने स्टार्टिंग से वही चीज़ आपको बताई थी कि फैमिली आपको लेकर के इनकी कन्विंस नहीं हो रही है, रेडी नहीं हो रही है, और ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, ये अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हैं, उनको नाराज़ करके कुछ भी नहीं करना चाहते। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब आप भी दूरी बना लिए हो, आप इनसे रीच आउट नहीं कर रहे हो, आप अपनी कोई इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, आप भी अपनी तरफ से कुछ इन्हें जानने पहचानने की ना तो पूछते हो और ना ही कुछ बताने में इंटरेस्ट रखते हो। तो इनको ये लग रहा है कि रिलेशनशिप बचा भी है कि नहीं, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अब हमें ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेरे व्यूअर्स के लिए अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नाउ इज़ द टाइम ऑफ डीप इमोशनल हीलिंग। यस, अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आपको दर्द हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ में गलत हुआ है, तो आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, डीप इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। तो अपने चक्रास को बैलेंस करिए आप, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम है चक्रास क्या होते हैं, तो मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, वहाँ पे जाइए, उस पर मैंने वीडियो डाले हुए हैं, जहाँ पे है कि आप अपने चक्रास को कैसे बैलेंस कर सकते हो, कौन कौन से चक्रास होते हैं,
क्या होता है जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्यों इम्बैलेंस हो जाते हैं, और जब ये बैलेंस्ड होते हैं तो क्या होता है, ठीक है, और कैसे आप इनको बैलेंस में ला सकते हो। तो सब कुछ नहीं आए तो जाकर के आप वहाँ पे देख सकते हो। तो यदि हमारी आज की रीडिंग उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।